माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी लगता है माता जी ने शुरू यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सुपरित्राजवताज की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पल्लवी मेरा माता जी वॉइस क्लियर नहीं है। हरे आवाज कृष्ण आ हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी माता जी आ रही। हर्षा माता जी, आप शायद नेटवर्क वीक है शायद। टूट रही है, पता नहीं क्यों। मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, बाकी तो सभी को आ रही है। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारी सुबह की भागवतम की कक्षा में। लेकिन प्रभु जी नहीं है, तो इसलिए हम प्रभु जी के आदेश के अनुसार हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का आविर्भाव दिन था। उससे पहले ही हम भाग्यशाली थे कि उनके बारे में ही लीलामृत में उनकी महिमा गान वहां पर हम पढ़ रहे थे, जो आधे में ही छूट गया था, उसको हम आज पूरा करेंगे। बहुत सुंदर आता है कि कैसे अभय उनके मित्र हैं नरेन, कैसे उनको हाथ खींच खींच कर लेकर जा रहे हैं कि एक तो कोई तो साधु पुरुष आ गया है यहाँ पर, साधु स्वभाव वाला पुरुष है, उसको मिलने जाएंगे। और कैसे अभय हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना। और कि मैं जानता हूँ ऐसे साधु पुरुषों को कि सन्यासी के भेष में कैसा ढोंग करते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने जो उनके घर में उनके पिताजी गौर मोहनडे सन्यासियों को सन्यासियों की सेवा, वैष्णवों की या फिर ब्राह्मणों की सेवा करते थे, तो उसमें से भी कभी कभी ऐसे भी निकलते थे जो ढोंग करते थे। और प्रभुपाद जी ने तो एक बार समक्ष देखा था कि कैसे ये उठकर कपड़े बदल कर कैसे सिगरेट फूक रहा है या फिर कैसे ये ढोंग रचा रहा है। तो ऐसे करके वो जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन नरेन खींच कर ले गए, इसीलिए ये अभय भी उनके साथ चले गए। जो जो पारसनाथ मंदिर से होते हुए वो उल्टाडंग पहुंचे, और जहां पर भक्ति विनोद आसन अभी भी है, वहां पर दूसरे माले पर ये साधु पुरुष बैठे थे, दूसरे मंजिल पर। और उस समय 2 घंटे तक वहां पर वो बैठे रहे, उनका वो सुने, उनसे प्रश्न पूछे। और बहुत सुंदर वहां पर लिखते हैं कि देखते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी हैं, उनको बोलते हैं कि आप तो शिक्षित नवयुवक हो, एजुकेटेड हो, आप तो आप क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार जो है वो विश्व भर में क्यों नहीं करते। और ये एक वाक्य है प्रभुपाद जी के अभय के मन पर इतना छप गया कि वो एक आदेश को पालन करने हेतु उन्होंने अपने जीवन को तपस्या बना लिया। तो इस तरह और फिर वहां पर उनके वेशभूषा का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कैसी वेशभूषा थी, लंबा नाक था उनका, और एक साइड से उन्होंने वो वस्त्र डाला हुआ था, और कैसे जनेऊ था, और कैसे चश्मा लगाया हुआ था, और कैसे गंभीरता थी उनके चेहरे पर। और इतना सुंदर वहां पर लिखते हैं कि वो दूसरे माले पर जो भी चल रहा था, वो छोड़कर बाहर के जगत में, पूरा भारत में क्या था, पूरे भारत में व्यस्तता या फिर हलचल मची हुई थी। सिर्फ उतना ही वो दूसरे माले पर जो वहां पर चर्चा चल रही है, वहीं पर शांति है, और वहीं पर जो असली उद्देश्य जानना है वो वहीं पर है। और बचपन से अभय ने जो नहीं सुना था, जो जो जगन्नाथपुरी में भी गए, लेकिन उनके लिए जो अस्पष्ट था, कॉलेज में वो जिससे विचलित थे कि इतना सब अच्छी पढ़ाई हो रही है, ग्रेजुएशन हो रहा है, होशियार भी थे, लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ तो विचलित कर रहा था उनको। या फिर उनके पिताजी ने उनकी जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिलते हैं, तो वो सब पहले ही भेंट में वो सब उमड़ आता है प्रतिक्रिया रूप में उनके हृदय में। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे पहली मुलाकात होती है अपने गुरु महाराज से अभय की, और फिर कैसे उनका आगे का जीवन रहता है। और फिर हम देख रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के बारे में, उनका गुणगान चल रहा था अब उनका। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जी माता जी, हर समय। हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद की शिष्यों द्वारा महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरन उनका मुख्य उद्देश्य सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था।
चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरे नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होगा। उनके इस निर्विवाद आदेश का निसंदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं? आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। ओहो, वह दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेंगी, वह दिन कब आएगा? एक प्रमुख मजिस्ट्रेट होने के नाते भक्ति विनोद जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात। सॉरी माता जी, ये हम बहुत पीछे चले गए। ये हमने अच्छा। पढ़ा, वो बचपन में आम खा लेते हैं और सौगंध लेते हैं कि आम फिर से नहीं खाऊंगा। ये भी पढ़ लिया था हमने। जी। और बहुत पीछे चले गए हैं। हाँ, ये यहाँ से पढ़िए। सन 1911 में। जी। सन 1911 ईस्वी में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े पड़े थे, तो सिद्धांत सरस्वती ने मिथ्या वैष्णवों की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारक के लिए उनकी जाति में जन्म लेना पहली शर्त है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्म भेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है। इन स्मार्त ब्राह्मणों ने वैष्णवों की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक वाद विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अस्वस्थ होते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे कि लेख के तर्कों के स्मारतों की चुनौती भली भांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तब मिदनापुर गए, जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ स्मार्ट पंडितों का, जो बोलने वालों में पहले थे, दावा था कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से ही क्यों ना हुई हो, कभी पवित्र नहीं बन सकता और श्री विग्रह की पूजा करने या दीक्षा देने का ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। पहले उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरवगान किया। इस पर स्मार्त विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं का वर्णन करने लगे तथा वैष्णवों के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दीक्षा देने के योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। सिद्धांत सरस्वती ने शास्त्रों से यह भली भांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है, तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, किंतु शूद्र की तरह आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं है। उनके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती की सभा के अध्यक्ष ने बधाई दी और उनके चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। यह वैष्णव धर्म की विजय थी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धर्म क्या है वैष्णव धर्म में सही से? कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वही ब्राह्मण के पद पर ऊपर उठ सकता है? नहीं, ये आज हम इस्कॉन में भी देख रहे हैं कि जो भी भक्त है वो ब्राह्मण के पद पर ऊपर उठ जाते हैं। ब्राह्मण दीक्षा हो रही है उनकी, पाश्चात्य देश के हो या फिर भारत के हो, कि शूद्र कुल में भी अगर पैदा हुए हैं फिर भी वो
कि ब्राह्मण जैसे गुण अगर ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, या फिर ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है और ब्रह्म के ही नहीं जानता वो, भगवान के बारे में ही नहीं सिद्धांत उसको पता, तो और उसको ब्राह्मण बोलना भी, भागवतम में भी हम पढ़ चुके हैं कि द्विज बंधु कहकर उसको कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण के जैसे गुण नहीं है, ऐसा कार्य नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो सिद्धांत सरस्वती जी ने क्या किया, ये स्थापना की उन्होंने। भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी बीमार थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी क्या कर रहे थे कि वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे कि कोई भी अगर तीनों गुणों से ऊपर उठे तो वैष्णव बन सकता है। ब्राह्मण के पद पर चांडाल हो, निम्न जन्मा हो, वैश्य हो, निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो अगर भक्ति में लग जाता है तो वो ब्राह्मण के पद तक वो ऊपर उठ सकता है। लेकिन जब वो स्मार्त पंडित थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने क्या किया, स्मार्त पंडितों का ये बोलबाला था तब, क्या कि वो ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिए हैं वही ब्राह्मण रहेंगे और वही अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं, वही जनेऊ धारण कर सकते हैं और वही वही स्मार्त ब्राह्मण है। तो ऐसे पंडितों ने अपना वहां पर कब्जा जमा लिया था। और जब 3 दिवसीय ये वाद विवाद हुआ, सेमिनार हुआ वहां पर 3 दिन का, और तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने बहुत स्मार्टली, हाँ देखिए कितने होशियार थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। पहले तो ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया उन्होंने, ब्राह्मणों के कितने गुण हैं, ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण है, शास्त्रों से प्रमाण दे देकर। ये तो स्मार्ट पंडित खुश हो गए, वाह वाह वाह, कितना अच्छा हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वैष्णव के गुण और ब्राह्मण का जो पद है उसके संबंध में जैसे ही बात करने लगे तो ये इनका गुस्सा वो चढ़ गया कि ये क्या बता रहे, प्रसन्नता लुप्त हो गई उनकी। कि शूद्र के रूप में इन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर, एक साधु पुरुष की पहचान कब होती है कि वो जब शास्त्र से प्रमाण देते हुए जब उसकी वाणी रहती है तब वो साधु पुरुष की पहचान होती है। तो शास्त्रों से प्रमाण देते हुए उन्होंने समझा कि कैसे कोई भी, हाँ, कि शूद्र जन्म के बावजूद भी कोई भी ब्राह्मण के रूप में उसका सम्मान होना चाहिए अगर उसमें ब्राह्मण के गुण है, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है। ये वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म में ऐसा नहीं कि जन्म, कुल, जाति और इसके ऊपर आधारित नहीं है वैष्णव धर्म। कि आजकल जैसे जातियों के ऊपर धर्म बन गए हैं, कि अपना अपना झंडा लेकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन ये सही में धर्म नहीं है। क्या है वैष्णव धर्म? भगवान की भक्ति करना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म यानी भगवान, भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। ऐसे भगवान की भक्ति के लिए जो भी उचित गुण है, जो धारण कर लेता है, जिसके अंदर है, वो ब्राह्मण बन सकता है। इस तरह आगे बढ़ते। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा सन 1914 ईस्वी में पिता और 1915 ईस्वी में आध्यात्मिक गुरु का निधन होने के बाद स्वयं सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तोषणी के संपादन का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और कृष्णनगर में भगवत प्रेम की स्थापना की। तदनंतर 1998 में वे मायापुरी में गौर किशोर दास बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने अपने को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज नाम से सन्यासी की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे अपने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग बड़े पैमाने पर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए करेंगे। वे प्रिंटिंग प्रेस को एक बृहद मृदंग समझते थे। यद्यपि मृदंग का प्रयोग महाप्रभु चैतन्य के काल से भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी, और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों को नेतृत्व करते थे और मृदंग बजाते और गाते हुए उन्होंने उनके दलों को सड़कों पर भेजते थे। लेकिन ऐसे कीर्तन मकानों के 1-2 ब्लॉकों तक ही सुनाई देते थे। परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहद मृदंग के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता था। अधिकतर साहित्य जिनका पाठ अभय ने आरंभ किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा 1915 ईस्वी में स्थापित किए गए भगवत प्रेस में छपा था। भगवत प्रेस में चैतन्य चरितामृत,
छपा, जिस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका थी। भगवत प्रेस में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सहित भगवत गीता छापी और एक के बाद एक भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें प्रकाशित की। ये पुस्तकें भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लगभग 5 शताब्दी पूर्व हुए थे आध्यात्मिक बपौती स्वरूप थी। अभय बचपन से ही भगवान चैतन्य के भक्त थे और वे बहुख्यात चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत धर्म ग्रंथों के द्वारा भगवान चैतन्य के जीवन से परिचित थे। वे भगवान चैतन्य को एक नए अत्यंत भाव प्रवण विशुद्ध भक्त के रूप में ही नहीं जानते थे जिसने पवित्र नाम के मंत्रोच्चार को भारत भर में फैलाया था, वरन उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के अवतार रूप में भी जानते थे। ऐसे अवतार रूप में जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का मेल हो। लेकिन अब प्रथम बार अभय को ऐसे साहित्य की निधि के संसर्ग में सॉरी आने का अवसर मिला जिसका संग्रह महाप्रभु के निकट सहवासियों और अनुयायियों ने किया था और जो परंपरा से आगे बढ़ती आई थी और जिसका विस्तार महान अधिकारियों ने किया था। भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और दूसरों ने वैदिक शास्त्रों पर आधारित कई ग्रंथों का संकलन किया था, जिससे निर्माणक रूप में प्रमाणित होता है कि भगवान चैतन्य के उपदेश वैदिक ज्ञान का सारभूत अंग हैं। बहुत से ग्रंथ अब भी प्रकाशित नहीं हुए थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई प्रेसों की स्थापना पर तुले थे, जिससे समग्र जन समूह के लिए बृहत मृदंग की ध्वनि उन्मुक्त की जा सके। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता। वे कैसा मृदंग था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का 1914 और 15 में 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ। 1915 में उनके गुरु महाराज का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के गुरु महाराज है उनका निधन हुआ। और फिर 1918 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था वो जारी रखा। सज्जन तोष ने जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि बचपन में भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ 7 साल के थे तब भगवत गीता पूरी याद थी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथों का प्रूफ रीडिंग करने के लिए अम, विमल प्रसाद को देते थे। बाद में फिर कैसे ये इतने बुद्धिमान थे, कैसे इनको सिद्धांत सरस्वती करके उनको पदवी मिली। सूर्य सिद्धांत और अन्य कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। और फिर अभी जब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो सज्जन तोषणी है उसका संपादन का भार उठा लिया और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से उन्होंने मायापुर में उनके फोटो के सामने बैठकर उन्होंने संन्यास आश्रम की दीक्षा ली उन्होंने। और फिर उनका नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी। और उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने व्रत लिया। बृहद मृदंग का ध्वनि जो है वो पूरे सभी जनता के कानों में पड़ना चाहिए। क्या था ये बृहद बृहद मृदंग कि खुद भी मृदंग बजाते थे, खुद भी कीर्तन में जाते थे, अपने ग्रुप को भेजते थे, लेकिन वो आवाज कितनी जाएगी, वो ध्वनि जाएगी जो रास्ते पर जा रहे हैं उसके जो बिल्डिंग है उसके दूसरे तीसरे माले तक, या फिर जहाँ जहाँ जिस रास्ते पर वो कीर्तन हो रहा है वापस मंदिर लौटेंगे उस उतना सीमित एरिया में ही वो कीर्तन की ध्वनि जाएगी, महाप्रभु का संदेश का प्रचार होगा। लेकिन ये कैसा था बृहद मृदंग, इसकी ध्वनि ऐसे बज उठेगी कि ये प्रिंटिंग प्रेस में जो भी अम, जो भी शब्द छापे जाएंगे उस शब्दों के द्वारा जो भी पढ़ेगा वो महाप्रभु का जो मिशन है, महाप्रभु का जो उद्देश्य है महाप्रभु का प्रकट होने का, या फिर महाप्रभु का जो उपदेश है वो सभी जनता तक वो पहुंच जाएगा। इसीलिए वो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस भगवत प्रेस का वो भगवत प्रेस निर्माण करते हैं और वहां पर ऐसे शास्त्रों का वहां पर वो छपाई होती है। और श्रील प्रभुपाद जी अभय जो है अभय, तो वो ऐसे प्रेस में छपे हुए सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर जी की कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनेक प्रकाशित पुस्तकें थे तो उसके ऊपर कमेंट्री थी। ये छापा जा रहा था तो उनको वो मिल रहा था
वो क्या बोल रहे हैं, बचपन से उनको चैतन्य महाप्रभु या फिर उनके उनका जो ज्ञान, उनके बारे में जो ज्ञान है वो पता था, लेकिन फिर भी ये जब पुस्तकें, ये जब साहित्य उनको मिला, तो ये साहित्य कैसा था, गुरु शिष्य परंपरा में जो महाप्रभु के जो निजी अनुयायी थे, तो इसलिए शास्त्र जो है वो गुरु परंपरा में पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पढ़कर ही उनको एक सही दिशा, वो बोल रहे हैं कि सही दिशा मिल जाती है। आगे माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण श्री भगवान हैं और उनके पवित्र नाम के उच्चारण को अन्य सभी धार्मिक कृत्यों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। पूर्व युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावकारी हो सकता है। नारदीय पुराण और उपनिषदों जैसे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से महामंत्र का उद्धरण दिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा था कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अब वे उन श्लोकों को जानते थे, वे उनका गान भी जानते थे, वे गीता का मर्म समझते थे, लेकिन जब उन्होंने महान आचार्यों के लेखों को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा तो उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन यानी उद्देश्य के क्षेत्र का नए सिरे से बोध हुआ। अब अपने वैष्णव वृत्त की गहराई भी उनकी समझ में आने लगी और एक ऐसे युग के लोगों का अधिक कल्याण करने की उनकी क्षमता का भी उन्हें ज्ञान हुआ, जिसके भाग्य में उत्पात ही उत्पात लिखे हैं। हरे कृष्णा माता जी। शिला भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभी अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वे हमेशा उनके बारे में सोचा करते, मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय शिला भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़ीय मठ के सदस्य थे। जहां तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उन्हें अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसा कांड पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को पकड़ लिया और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अविश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिक था। श्रीला भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण से अभय की इच्छा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़ीय मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जो उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएं और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे ये सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे तो कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी, जो भी भक्ति कर रहे हैं उनके हर किसी के जीवन में ये समस्या है कि हम इतना फुल टाइम नहीं हम सेवा कर सकते, या फिर हम और ज्यादा समय हम नहीं दे सकते क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी के सामने तो एक प्रश्न, उससे भी पहले एक प्रश्न था, देश की स्वतंत्रता। अब वो उनके बीच में वो बाधा नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। जो भी प्रचार, जो भी भक्ति का, जो भी महाप्रभु का
उन जो उद्देश्य को पूरा करना था उसमें वो बाधा नहीं रह गई थी अभी। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज से जो भेंट हुई, पहले ही भेंट में वो अब उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मान लेते हैं। शास्त्र तो ऐसे कोई भी पढ़ लेगा, बुक्स तो अवेलेबल है, भागवतम है, भगवत गीता है, सभी किताबें हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सब पढ़ लेंगे घर बैठकर। अच्छे से पढ़ भी लेंगे, लेकिन उसमें से जो दर्शन होना चाहिए, जो साक्षात्कार होना चाहिए, वो कैसे होगा? हाँ, भगवत गीता में आता है ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। कि उनके पास जो तत्वदर्शी है, उनके पास जाकर उनकी सेवा करके, उनका जिज्ञासा करके, विनीत भाव से उनको हमें समझना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानस ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तब ये हमें रिवील होगा, तब ये हमें पता चलेगा। कि जैसे इतना प्रभाव रहा अभय के हृदय पर, अभय के मन पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का, कि देश को पहले स्वतंत्र होना चाहिए या फिर कृष्ण चेतना को जागृत करना, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है, ये उनका क्लियर हो गया पूरी तरह से। अभी वो प्रश्न नहीं बचा इनके सामने। ऊपर से गांधी जी का ये गांधी जी का आंदोलन है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1922 का ये किस्सा है कि कैसे गांधी जी को उन्हीं के अहिंसावादी जो अनुयायी थे, उनमें से एक के प्रतिवाद के दौरान हिंसा कांड हो गया, और ये हिंसा कांड के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। अहिंसावादी आंदोलन चल रहा था, फिर भी उसमें हिंसा हो गई, और इसी हिंसा के कारण जो नेता है उसी को पहले पकड़ लिया जाता है। तो गांधी जी को पकड़ लिया, 6 साल के लिए उनको कैद हो गई। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका वेग थोड़ा खो चुका था, और इसी बीच में जो चिंगारी पड़ गई, अग्नि जलने के लिए जो चिंगारी चाहिए वो चिंगारी पड़ गई। अभय की जो कृष्ण चेतना थी, पहले से ही है, सभी के अंदर है कृष्ण चेतना, लेकिन उस चिंगारी को जो बुझने वाली है, उस चिंगारू को अग्नि देने वाले जो भू का प्रवेश होता है जीवन में, तब वो सब जो है वो शास्त्र का उद्देश्य, शास्त्र के उपदेश है वो रिवील होने लगते हैं गुरु के माध्यम से। जब ये भेंट होती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी से, उनका जब सुनते हैं, पहली भेंट उल्टा डंक के वो भक्ति विनोद आसन पर दूसरे माले पर हुई। उसके बाद वो यात्रा भी करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। फिर अभय अपने पारिवारिक जीवन में बिजी थे। तो ऐसे करके अभी दूसरी भेंट का कैसे आयोजन होता है, कैसे दूसरी भेंट होती है, ये अभी हम देखेंगे आगे की दूसरी भेंट कहाँ पर होती है उनकी। ये ध्यान में रखिएगा, पहली भेंट कहाँ हुई, दूसरी भेंट कहाँ हुई, क्योंकि एक माता जी ने पीछे मुझे बताया कि दीक्षा के लिए इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि 3 बार, फर्स्ट 3 टाइम्स, पहले 3 बार अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से कहाँ मिले और कैसे उनकी भेंट हुई। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पहली भेंट हुई उल्टा डंग के जो भक्ति विनोद आसन है वहां पर दूसरे माले पर, और दूसरी भेंट अभी कब होगी ये आगे आएगा। जी माता जी। हरे कृष्णा अनीता हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी थोड़ा सा और नीचे करिए, यहाँ से पढ़ना है ना। और परिवार थोड़ा सा माता जी और ऊपर रहता है। और परिवार वृद्धि पर था। सन 1921 में उनकी स्त्री को मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और परिवार वृद्धि पर था। सन 1921 में उनकी स्त्री को पहला बच्चा प्राप्त हुआ जो लड़का था, और आगे और भी बच्चे होंगे। आमदनी की जरूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान, और कम से कम बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना। भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था। तलाक के बारे में तो कोई जानता भी न था। महान आर्थिक कठिनाई होने पर भी लोग अपनी पत्नी और बच्चों को साथ रखते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि गौड़ी मठ में सन्यासी शिष्य से नहीं थे, किंतु वे विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकते थे। गौर मोहन को प्रसन्नता था कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि वह अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर सन्यासी बन जाएंगे। वैष्णव अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह सकता था। घर पर वह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता था और सक्रिय प्रचारक भी बन सकता था। अभय को पारिवारिक व्यक्ति होते हुए ऐसा उपाय निकलना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य को
पूर्ति में सहायक हो सके। हरे कृष्णा माता जी। आगे पढ़। अभय ने सोचा कि यदि कारो अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वे न केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च कर सकते थे, वरन कृष्णा भावनामृत के प्रसार में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन भी सहायक हो सकते थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की थी कि अभय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में एक होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान आय से वे परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपना कोई धंधा कर ले तो शायद हालत अच्छी हो सकती है। अभय ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बोस के सामने प्रकट किया, जो एक सहानुभूतिपूर्ण पिता की तरह उनकी बात सुनते रहे। तब उन्होंने अभय को सुझाव दिया कि वो पूरी उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाए। अभय डॉक्टर बोस की फैक्ट्री में से थोक भाव पर दवाई लेने, मिंट, प्रिस्कृत स्प्रिट, दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तरी भारत में यात्रा करके अपना धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वे अपनी ओर से कुछ दवाएं अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेच भी सकते थे। डॉक्टर बोस और अभय ने तय किया कि केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को मुख्यालय बनाना ठीक हो रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो अभी थोड़ा जॉब बदल गया अभय का। क्या हो गया कि वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनको आमंत्रित किया था कि जो भी गौड़ीय मठ के जो भक्त है उनका संकर किया करे। तो धीरे धीरे वो जाते भी थे, लेकिन जो गौर मोहन डे हैं उनके पिताजी, उनको बहुत खुशी हुई कि वैष्णव साधुओं के प्रति अभय का आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन ये भी उनको ये भी उनको पता था कि ये सन्यासी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है और ये अच्छी तरह से जानता है अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति ये कितना है। और इस तरह तो उनको लगता है कि इसमें से एक तो ऐसा कोई मार्ग ढूंढना, कि क्या मार्ग कि मैं वैष्णव सेवा भी कर सकूं। मेरे गुरु महाराज जो है, मैं जो हृदय से उन्होंने गुरु मान लिया था, उनके संदेश का प्रचार करूं, उनके प्रचार कार्य में मैं सहायता करूं। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। ऐसे कमाऊंगा तो वो वैष्णव की सेवा भी कर पाऊंगा, पारिवारिक जिम्मेदारी है वो भी मैं अच्छे से निभा पाऊंगा। तो ऐसे करके वो जो डॉक्टर बोस है, आपको याद होगा कि अभय की पहली नौकरी जो लगी थी ये डॉक्टर बोस के यहाँ, वहां पर वो डिपार्टमेंट मैनेजर थे अभय। ये उनकी लेबोरेटरी थी। अभय को कोई भी इसके औषध निर्माण के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने तो बीए की डिग्री ली हुई थी। उनके विषय क्या थे हमने भी पढ़े, अर्थशास्त्र था, संस्कृत था और बाकी विषय थे उनके। तो या उनका जो ये औषध निर्माण का उद्योग है और उसका प्रबंध है, तो इसके संबंध में वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन डॉक्टर बोस, उनका बहुत विश्वास था कि ये वैष्णव परिवार में इसका जन्म हुआ है और इसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि मैं हजारों का चेक में दूंगा तो भी ये घपला नहीं करेगा, कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो इतना विश्वास था, इसलिए वहां पर उनको जॉब देते। और इनका बचपन से ही उनका फैमिली रिलेशन इतना अच्छा था। ये डॉक्टर बोस और गौर मोहन डे के जो दो परिवार हैं इनके बीच में, तो इसीलिए वो अपने पिताजी की तरह उनसे वो व्यक्त करते थे अपनी भावनाएं। तो एक बार वो बताते हैं उनको कि ये ऐसा ऐसा करना है। तो फिर एक ऑफर मिलती है उनको, क्या कि उत्तर भारत के लिए क्यों ना वो एजेंट बन जाए। एजेंट बन जाइए, यही सामान जो है यही वहां जाकर उत्तर भारत में बेचना है। जैसे हम देखते हैं डीलर्स होते हैं, बड़ी कंपनी से माल उठाकर वो दूसरे जगह पर वो जगह पर बेचते हैं और कंपनी को कुछ फायदा होता है और डीलर्स को कुछ फायदा होता है। तो इस तरह की क्यों ना एजेंट बन जाए। अभय क्या करते थे फिर डॉक्टर बोस के फैक्ट्री से थोक भाव पर होलसेल में वो लेते थे दवाएं, लिनेमेंट, परिष्कृत स्पिरिट, रॉ मटेरियल, ये दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और उत्तर भारत में यात्रा करके अपना धंधा जमा सकते। इलाहाबाद को जो है उन्होंने मुख्यालय बनाना उन्होंने समझा कि इलाहाबाद जो है वो हेड, जो सेंटर रहेगा उनका, जो भी कारोबार अभी शुरू करेंगे उसका वो सेंटर क्या रहेगा, इलाहाबाद। जी माता जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम माता जी। ये श्रीला प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। सन 1923 ईस्वी में अभय, उनकी पत्नी और बच्चा कलकत्ता से उत्तर पश्चिम में 12 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचे। अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। उन्होंने वहां बहुत सी अच्छी इमारतें बनाई थी, जिनमें उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय की इमारतें भी थी। यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार नगर की पक्की सड़कों और रोशनी वाले आधुनिक भाग में रहते थे। शहर का दूसरा भाग भी था जो पुराना था, जिसमें पुरानी संकरी सड़कें थीं, जिनके दोनों ओर घने मकानों और दुकानों की पंक्तियां थीं। इस भाग में बहुत बंगाली रहते थे। अभय ने इसी भाग में अपने परिवार को बसाने का फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद का, जो परंपरा से प्रयाग कहलाता था, चयन इसलिए किया था कि वह कारोबार के लिए अच्छा स्थान हो सकता था। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक था। भारत की 3 सर्वाधिक पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद भारत के 2 आध्यात्मिक समारोहों की स्थली था, जिसमें असंख्य लोग भाग लेते थे। ये समारोह थे वार्षिक माघ मेला और 12 वर्ष में एक बार लगने वाला कुंभ मेला। आध्यात्मिक शुचिता की खोज में देश भर से लाखों तीर्थयात्री हर साल माघ की पूर्णिमा को यहाँ इकट्ठे होते थे और तीनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। अभय के किराए के घर में, जिसका नंबर 60 बादशाही मंडी था, कुछ ही कमरे थे। अपने कारोबार के लिए उन्होंने जॉन सटनगंज रोड के व्यवसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसमें उन्होंने छोटी सी प्रयाग फार्मेसी नाम से अपनी डिस्पेंसरी खोली और बोस लैबोरेटरी में निर्मित दवाएं, टिंचर, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। उनकी भेंट इलाहाबाद के एक चिकित्सक डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने उनके धंधे में हिस्सेदार बनने में अभिरुचि 8 दिखाई। खिलाई है तुमने कल उसको, 8 स्ट्रिप खिलाई है। इसलिए तुमने अभय को ने 8 खिलाए। उनसे अपनी फार्मेसी में चिकित्सक के रूप में काम करने को कहा। अभिरुचि दिखाई, इसलिए अभय ने उनसे अपनी फार्मेसी में चिकित्सक के रूप में काम करने को कहा। डॉक्टर घोष राजी हो गए और उन्होंने अपनी दुकान ट्रॉपिकल फार्मेसी बंद कर दी। प्रयाग फार्मेसी में डॉक्टर घोष रोगों का निदान करते और दवाएं लिख देते। अभय तदनुसार दवाएं देते। डॉक्टर घोष को दवाओं की बिक्री पर क्षमा चाहती हूँ, दवाओं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता। अभय और डॉक्टर घोष में मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार का सदस्य समझते। प्राय वे लाभांश बढ़ाने के अपने मंसूबों पर भी विचार विमर्श करते। डॉक्टर घोष अभय व्यवसायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरू थे। हमारे यहाँ घर घर में एक छोटा मंदिर होता है और उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है, लेकिन हमेशा धंधे के बारे में और परिवार का खर्च चलाने के बारे में बात करते। यद्यपि घर पर हरे कृष्णा सर। तो हरे हम कृष्ण। पेज पर हम लिखा था कि कैसे एक ज्योतिषी ने ये घोषित कर दिया था कि ये बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा's प्लान इज बेटर देन आवर्स। कृष्णा का जो प्लान है, योजना है, वो हमारी योजनाओं से सबसे बेहतर रहता है। भले ही उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन जब सब छीन लिया गया तब उनको पता चलता है ये कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है कि सब छीन जाना। या फिर ये जो जन्म शौर्य श्रुत श्रीवीर एधमान मद प्रमाण, कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर नेम फेम पैसा, हाँ ऐश्वर्य ये क्या है? ये भगवान तक जाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे जीवन में। तो ये कि नमो अकिंचन वित्ताय प्रवृत्त गुणवृत्त, कि आप ऐसे अकिंचन जो है, जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, उनके पास आप उनके हृदय में वास करते हो, कुंती महारानी बोलती है। तो अभय को तब पता चलता है कि ये सब छीन गया, इसके पीछे भगवान की योजना थी। तो मुझे इस सभी से उन्होंने छुटकारा दिला दिया और अभी मैं
पूरे तरीके से अभी मैं मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है उसको पालन करूंगा। तो ये जो भी अभी अभय के जीवन में ये जो भी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर उनका जो मुख्यालय है, कहाँ पर है, कौन सा चीजें बेच रहे हैं, किस किस से मुलाकात होती है, और वही लोग जो है बाद में कोई कोई जो है उनको धोखा दे देते हैं। हाँ, कोई कोई उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, या फिर कहीं पर बिजनेस चल रहा है तो बाद में कैसे उनके बीच में वो बाधा आ जाती है। तो ये बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि आगे जब ये सब छीन लिया जाएगा तब जो रियलाइजेशन है, कोई अन्य व्यक्ति होता है जो भगवान के चरणों में शरणागति उसकी कम हो जाती है, या फिर अपने गुरु के प्रति इतना वो शरणागत नहीं हो पाता। कोई कैसे सोचेगा, मैं इतना भक्ति कर रही हूँ इतने सालों से, ये तो पूरा जीवन उनका जा रहा है इसमें, तपस्या में, तो पूरा जीवन मैंने समर्पित कर दिया, और भगवान ये मुझसे अभी छीन रहे हैं। हाँ, तो ये क्यों मैं भक्ति करूँ फिर? भक्ति करने से अगर यही प्राप्त होता है तो क्यों भक्ति करनी है? इससे अच्छा है पहले जो था वही अच्छा था। तो लेकिन एक जो भगवान का भक्त होता है, गुरु के प्रति जो सरेंडर होता है, गुरु पर जिसका विश्वास है, गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान के ऊपर जिसका दृढ़ विश्वास है, वो कैसे सोचेगा ये परिस्थितियों के बारे में? हाँ, तो बहुत सुंदर वो प्रभुपाद जी तब लिखते। इसीलिए ये जो भी आ रहा है कभी-कभी लगता है कि अरे ये क्या इनके जीवन का इतना दिया है, ये औषधि बेची, वो औषधि बेची, इतना डिटेल में क्यों वर्णन किया है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जीवन कैसे चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थी। हाँ, तो इससे भी कैसे मार्ग निकाले कि भगवान की भक्ति, वैष्णव की भक्ति कर पाए, गुरु महाराज की भक्ति कर पाए। तो उससे भी रास्ता निकालने की कोशिश है कि इलाहाबाद में अपने बच्चों को भी और पत्नी को लेकर वो 12 घंटे की ट्रेन की यात्रा कलकत्ता से इलाहाबाद पहुंचे। हाँ, और 2 वहाँ पर यहाँ पर बताया गया था, ये 2 भाग थे। एक दूसरा भाग शहर का एक दूसरा भाग था जो पुराना था। यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय जो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। जो यूरोपीय लोग थे वो नगर के पक्की सड़कों की ओर रोशनी वाले भाग में रहते थे। लेकिन अभय का इतना जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो शहर का जो दूसरा भाग है पुराना था। और जिसमें पुरानी संकरी सड़कें थी, नैरो रोड्स थे, उसमें गलियां थी, और दोनों दोनों ओर घने मकान और दुकानों की पंक्तियां थी। बंगाली लोग इसमें तो ज्यादातर रहते थे, और इसमें अपना परिवार बसाने का उन्होंने फैसला किया। जो इलाहाबाद के है या फिर जो अभी प्रयाग में जाकर आए उनको पता है उसका महिमा क्या है। माघ स्नान और कुंभ स्नान वहां पर किया जाता है, वहां पर उसका बताया गया है। और फिर कि अभय के किराए के घर में जिसका नंबर 60 बादशाही मंडी था, कुछ ही कमरे थे। बादशाही मंडी नंबर 60, कोई है इलाहाबाद से इनको पता होगा ये कहाँ पर है। तो जॉनसन टंग जानस्टनगंज के रोड के व्यावसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली उन्होंने। किराए पर ली उन्होंने एक दुकान, और एक छोटी सी प्रयाग फार्मेसी उन्होंने डिस्पेंसरी खोली। प्रयाग फार्मेसी करके, ये भी नाम याद में रखिएगा कि उन्होंने जो अपनी पहली फार्मेसी थी, पहले तो वो डॉक्टर बोस के लेबोरेटरी में काम करते थे, लेकिन अभी एजेंट बन गए तो इलाहाबाद में जब शिफ्ट हुए तो उन्होंने प्रयाग फार्मेसी नाम से उन्होंने ये जॉनस्टनगंज रोड पर उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी खोली। और क्या क्या लेबोरेटरी में, वो बोस की लेबोरेटरी में जो भी दवाएं, टिंचर आयोडीन, हम पहले बहुत लोगों को पता होगा टिंचर आयोडीन मिलता था जख्म पर लगाने के लिए, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। और उनकी मुलाकात एक चिकित्सक है डॉक्टर घोष से हुई, और उन्होंने ऑफर दी उनको कि बिजनेस में पार्टनरशिप उनके बन जाए। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर बोस की जो पहली दुकान थी ट्रॉपिकल फार्मेसी, उसको बंद कर दिया, और ये प्रयाग फार्मेसी में वो अभी उन्होंने पार्टनरशिप का ऑफर उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ये क्या करते डॉक्टर घोष वहां पर रोगों का निदान करते थे और दवाई लिख देते थे, और अभय क्या करते थे उसके अनुसार वो दवाई भी देते थे, और उसकी बिक्री पर 25% डॉक्टर घोष को जाता था। जो भी अम, जो भी वो दवाई बेचकर जो भी इनकम आता था उसके ऊपर 25% डॉक्टर घोष को जाता था। उनके बीच में घनिष्ठ मित्रता हो गई, एक दूसरे के घर जाते थे। बच्चे परिवार सदस्य बच्चों को अपने ही परिवार का सदस्य समझते थे, और कैसे इसमें अपना प्रॉफिट बढ़ जाए,
इसका प्लानिंग भी करते थे, वो विचार विमर्श करते थे। और डॉक्टर घोष का यहाँ पर दिया गया है, वो कैसे व्यक्ति थे, तो उनका हम पढ़ेंगे। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, आपने हैंड डाउन कर दिया, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी पढ़िए। शिला प्रपात जी की जय। शिला प्रपात जी द्वारा डॉक्टर घोष व्यवसायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरु थे। हमारे यहाँ हर घर में एक छोटा मंदिर होता है और उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है, लेकिन वे हमेशा धंधे के बारे में और परिवार का खर्च चलाने के बारे में बात करते। यद्यपि घर पर अभय धोती कुर्ता पहनते, किंतु काम धंधे के सिलसिले में वे कमीज और पतलून धारण कर लेते। 30 वर्ष की अवस्था के आसपास सुंदर दिखने वाले, पूरी मूछ रखने वाले और फुर्तीले नवयुवक थे। अब उनके और राधा रानी के 2 बच्चे थे। इलाहाबाद में आने के 1 वर्ष बाद उनकी एक लड़की पैदा हुई थी, गौर मोहन जो। माता जी ऊपर करिए। अब 75 वर्ष के थे, उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए थे। ठीक वैसे ही जैसे उनकी विधवा बहन राजेश्वरी अपने लड़के तुलसी के साथ आ गई थी। गौर मोहन अधिकतर घर पर रहते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते और कृष्ण के सालग्राम शिला विग्रह की पूजा करते। उन्हें संतोष था कि अभय का धंधा ठीक से चल रहा और अभय को संतोष था कि उनके पिताजी उनके साथ आराम से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चा में लगे हैं। अभय का जीवन बहुत व्यस्त था। वे अपना धंधा बढ़ाने पर तुले थे। 8 बजे तक वे अपनी फार्मेसी पहुंच जाते, जहां उनकी भेंट डॉक्टर घोष से होती और दिन का काम शुरू हो जाता। दोपहर में वे घर आते और तीसरे पैर देर से फिर फार्मेसी जाते। उन्होंने एक बुइक गाड़ी 8,000 रुपए में खरीद ली थी। उन्होंने स्वयं कभी नहीं चलाया, वरन अपने भतीजे को, जो अच्छा ड्राइवर था, टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया था। कभी कभी अभय धंधे के सिलसिले में अपनी गाड़ी में यात्रा पर निकलते, तब उनका भतीजा उनके ड्राइवर का काम करता। संयोग से मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा पाश्चात्य दवाएं मंगाते थे, इसलिए अभय को लगा कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी तरीकों को जरूर घटिया समझते होंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू अभय के पास राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने गए। अभय कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी थे, अतः उन्होंने चंदा दे दिया। दिन में जो ग्राहक या मित्र दुकान में आ जाते, अभय उनसे बात करते और उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में बताते। एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अभय को प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फ्रांस में मार्शल फोर्स ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को मार डालने का आदेश दिया, इसलिए दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें खाना देना भार सिद्ध हो रहा था। एक मुसलमान सज्जन जो अफगानिस्तान के एक शाही परिवार के सदस्य थे, नित्य अपने लड़के के साथ अभय की दुकान पर आते और गप्पे लगाते। अभय दुकान पर आने वालों की बातें सुनते, प्रसन्नता के साथ उनसे वार्तालाप करते, उन्हें दवाई देते, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट की ओर हमेशा भागा करता। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने उनसे क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। तो ऐसे जो प्रयाग फार्मेसी है, कि डॉक्टर घोष का यहाँ पर दिया गया है। और फिर जब ये, अब अभय की आयु कितनी है? 30 वर्ष के है अभय। पहला बच्चा हो गया था, लड़का था, और अभी यहाँ पर इलाहाबाद में आने के बाद उनको एक बेटी हुई, राधा रानी, जो अभय की पत्नी है। इनको अभी एक बेटी भी पैदा हुई। तो उसके बाद इलाहाबाद के वो उस घर में, जो संकरी गली में, जो दूसरे भाग में था उनका घर, तो इस घर में कुछ कमरे थे।
फिर बाद में जो 75 साल के हो गए हैं गौर मोंडे, उनके पिताजी, वो भी आ गए। उनकी बहन थी, विधवा बहन थी राजेश्वरी। हाँ, तो अ, वो भी अपने बेटे तुलसी के साथ वहां पर रहने आ गई। और इस प्रकार अभय का व्यस्त जीवन था, बन गया। प्रातः 8 बजे वो फार्मेसी में जाते थे, डॉक्टर घोष के साथ दिन का काम करते थे। दोपहर में घर आते थे और तीसरे प्रहर देर से फिर फार्मेसी में जाते थे। एक उन्होंने बुइक गाड़ी भी खरीद ली थी 6000 8,000 में उन्होंने खरीदी थी, लेकिन खुद नहीं चलाए वो कभी। जो उनकी बहन का बेटा था तुलसी, उसके उसको दिया था टैक्सी, अ, कि टैक्सी बनाकर उसको धंधे के रूप में वो उपयोग करे, क्योंकि वो उनकी बहन है वो विधवा हो गई थी और उसकी जिम्मेदारी भी, उन दोनों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। तो उनको लगा कि ये तुलसी जो है क्यों ना ये अपना खुद का ये कुछ धंधा शुरू करे और कुछ पैसे भी कमाए, तो उन्होंने उसको दे दिया। और अभी इस प्रयाग फार्मेसी के इस दुकान पर कौन कौन आते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल और बेटा जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। वो क्या करते थे, पाश्चात्य जो औषधियाँ थी, हाँ, वो मंगाते थे। अभय को लगा कि क्या इनको भारतीय औषधियों के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, क्या पाश्चात्य औषधियों को मंगा रहे हैं। और बहुत लोगों से दिन भर उनकी भेंट होती थी और उनसे बातें होती थी। जैसे यहाँ पर आया है कि एक सैनिक अधिकारी था, जो रिटायर्ड था सैनिक अधिकारी, कैसे वो अपनी कहानियां सुनाता था कि फ्रांस में जो कैसे वो बेल्जियम शरणार्थी हैं उनको खाना देना बोझ हो गया, उनको ये बोझ हो गए उनके ऊपर बेल्जियम के शरणार्थी। तो उनको खाना देने में उनको परेशानी हुई तो सभी को मार डाला फ्रांस के सैनिकों ने। इस तरह और फिर कुछ ये जैसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आते थे और उनसे कुछ चंदा भी मांगा, राजनीतिक कार्य के लिए उन्होंने चंदा भी दिया। फिर और एक यहाँ पर आता है कि एक मुसलमान सज्जन जो अफगानिस्तान के एक शाही परिवार के सदस्य थे, अपने लड़के के साथ आते थे, गप्पे लगाते थे। अभय भी दुकान पर आने वाले सभी से प्रसन्नता पूर्वक और उनकी बातें करते थे, उनकी बातें सुनते भी थे। अम, ये ऐसा उनका व्यस्त जीवन होने के बावजूद उनका मन कहाँ पर था, हृदय में वो क्या सोच रहे थे। हाँ, अपने गुरु महाराज, कैसे उनसे दूसरी भेंट हो, उनकी भाव भंगिमा है, उसके बारे में जो पहली मुलाकात हो गई थी उल्टा डंग रोड पर, तो वही उनको याद आ रहा था। क्या उनसे वार्तालाप हुई, क्या उन्होंने बताया था, ये सब उनका मन बार बार वो सोच रहा था कि कैसे मैं फिर से उनसे मिल पाऊं। तो इस तरह इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो प्रभाव रहा, ये गुरु और शिष्य के बीच में ये संबंध जब बन जाता है, तो जीवन में कितनी भी समस्या आए, कितनी भी व्यस्तता हो, तो वो अपने आप, वो जो संबंध ऐसा है कि वो अपने आप अपने गुरु महाराज के आदेशों का कैसे पालन करे, हाँ, कैसे उनको उनके प्रचार में सहायता करे। तो ये विचार अपने आप आने लगते हैं जब गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा बन जाता है। आगे पढ़ेंगे, हरे थोड़ा कृष्ण। संध्या माता जी। थोड़ा ही पढ़ेंगे हम। संध्या हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा। रात में अभय अपनी स्त्री और बच्चों के पास लौटते। राधा रानी पतिव्रता और साध्वी पत्नी थी, जो अपना समय भोजन बनाने, सफाई करने और दोनों बच्चों के पालन पोषण में बिताती थी। लेकिन उनकी रुचि अपने पति के आध्यात्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की ओर नहीं थी। अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। अभय, उनकी स्त्री, उनके दोनों बच्चे गौर मोहन, अभय के छोटे भाई कृष्णचरण, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका पुत्र तुलसीदास सभी इलाहाबाद के एक स्टूडियो में पूरे परिवार का चित्र खिंचाने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते थे। वे दुबले पतले सांवले रंग के हैं और पूरी मूछें रखी हैं। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की हैं। वे धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहनी हैं। वे कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी स्त्री पीछे खड़ी है, रंगीन किनारे की सफेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में। उनकी दुबली बाह
अभय के सिर के पीछे कुर्सी पर रखी हैं। छोटे से हाथ से वे कुर्सी का सिरा पकड़ी हैं। बायां हाथ बगल में लटक रहा है, उनकी मुट्ठी बंधी है, वे नंगे पांव थे। अभय बाएं हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा यानी कि प्रयागराज को, जो अंगों को ऐंठ सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगे और नंगे पैर माँ के घुटनों से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते हैं। उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा हैं। अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्ण चरण खड़े हैं। उनकी दाहिनी ओर सिरे पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद साड़ी पहने बैठी हैं। उनकी गोद में अभय की लड़की सुलक्षणा है, वह भी अपने अंगों को ऐंठ रही है। उनके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हैं। बीच में गौरमोहन बैठे हैं, उनके चेहरे पर सिकुड़ने हैं और अवस्था के कारण निर्बल शरीर सॉरी माता जी, अवस्था के कारण शरीर निर्बल है। वे भी सफेद कुर्ता और धोती पहनी हैं। उनके हाथ शायद कंपकपी के कारण हिल से रहे हैं। वे नाटे, लघुकाय और वृद्ध हैं। कृष्णा हरे धन्यवाद। तो धन्यवाद। जैसे जैसे परिवार में हस्बैंड भक्त है और वाइफ भक्त नहीं है, तो वो जो भी पति है वो घर पर आकर पत्नी से कुछ भी आध्यात्मिक चीजें है वो शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पत्नी को वो उसका मैं तो पता ही नहीं। या फिर पत्नी भक्त है, घर पर आकर पति भक्त नहीं है, तो वो कितना भी बताएगी, वो पति उसमें कोई ना रिस्पॉन्स करेगा नहीं, वो बताने में उसको इंटरेस्ट आएगा इतना ज्यादा। तो ये चल रहा था कि राधा रानी जो अभय की पत्नी है, उनका नाम राधा रानी था, पतिव्रता थी, साध्वी थी, लेकिन हाँ, सब काम अच्छे से करती थी, सब अपना कर्तव्य जो है, अपना पत्नी धर्म का पालन करती थी, समय पर भोजन बनाना, सफाई करना, दोनों बच्चों का पालन पोषण करना बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन भक्त नहीं थी। तो इसीलिए हाँ, अपने जो पति की जो आध्यात्मिक कार्यकलापों में जो रुचि थी, उसमें वो भाग नहीं ले पाती थी। ये तो बहुत ज़्यादा गृहस्थों में ये परेशानी हो जाती है या फिर समस्या आ जाती है। हर कोई इसको फेस कर रहा है कि पत्नी भक्त है लेकिन पति भक्त नहीं, पति भक्त है तो पत्नी भक्त नहीं। तो इस तरह की अपना-अपना खुद का ही वो चल रहा है भक्ति का। थोड़ा बहुत घर में एक दूसरे का देखकर वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं कि नहीं बन पाते सभी भक्त। तो आगे प्रभुपाद जी बताएँगे कि कैसे उनकी पत्नी जो है वो नहीं टी और मी का जो किस्सा होता है तब, नहीं भक्त बन पाई। तो इस तरह के विरोध भी करने लगी उनकी पत्नी बाद में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पारिवारिक ज़िम्मेदारी थी वो तो अच्छे से उन्होंने निभाई, लेकिन साथ ही साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के प्रति जो उनकी भावनाएँ थी, उनको भी उन्होंने बरकरार रखा। उनका जो सेवाएँ थी, वो उसको भी उन्होंने जारी रखा। लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाया अपनी पत्नी के सामने, क्योंकि वो भक्त नहीं थी। और एक दिन ये पूरा जो फैमिली है उनका, ये पूरी फैमिली अभय के छोटे भाई है कृष्णचरण, जो राजेश्वरी और उनके पुत्र तुलसीदास, अभय की बहन राजेश्वरी और उनके पुत्र तुलसीदास, हाँ, तो ये भी वहाँ पर रहने आ गए थे। और फिर 2 बच्चे थे, फिर गौरमोहन डे उनके पिताजी, ये भी थे वहाँ पर। ऐसे पूरा अभय 30 साल के हैं और कैसे उनका वो पहराव था और कैसे वो अपने अभय अपने बाएँ हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा पाचा बोलते थे उसको बच्चे को, तो जो अंगों से ऐंठ सा रहा था। वो फ़ोटो हम देखेंगे, बहुत सुंदर फ़ोटो है, मैं दिखाती हूँ वो फ़ोटो और फिर हम यहीं पर रुकेंगे। ये फ़ोटो खिंचाने जाते हैं सभी। ये फ़ोटो है यहाँ पर, ये देखेंगे हम। जो वर्णन किया गया है ना इसका, ये फ़ोटो है कि अ, फ़ोटो खिंचाने जाते हैं स्टूडियो में और उसका यहाँ पर वर्णन आया है, कौन-कौन है इसमें। तो इस तरह ये फ़ोटो इसमें दिया है कि कैसे सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए हैं
मुझ है, ये हमारे हमारे आदरणीय सबसे प्रिय ये श्रील प्रभुपाद जी है। ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, ये बैठे हुए हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी है। ये उनके पिताजी है गौर मोहन डे। इनका बेटा है पाचा और इनकी बहन है, ये विधवा बहन। और ये शायद लड़की है श्रील प्रभुपाद जी की। ये उनका भांजा, ये उनका भाई है। श्रील प्रभुपाद जी, ये शायद भांजा होगा और ये भाई है। और ये इनकी पत्नी राधा रानी है, जो एक बा जो है उनकी कुर्सी पर वो पीछे से रखी हुई है। तो ऐसे ये फोटो खिंचाने जाते हैं, उसका ही डिटेल वर्णन यहाँ पर हमने लीलामृत में पढ़ा। यहीं पर हम रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नमस्कार दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल भी प्रभु जी कल शाम को शायद वापस लौटेंगे, तो परसों से भागवतम क्लास होगी। कल हम और आगे बढ़ेंगे हम रूपाया जी के लीलामृत से। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद शत माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।